नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी। दोस्तों, वीडियो को देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है। एक एक विधानसभा सीट के बारे में, एक एक दावेदार के बारे में, मजबूत संभावित प्रत्याशी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम आप सभी के सामने झांसी जिले की मऊ रानीपुर विधानसभा सीट का। दोस्तों, महिला नेत्री हैं शिखा आर्या। दोस्तों, हकीकत आप खंगाल लीजिए जमीन पर। सबसे प्रबल दावेदार है, सबसे मजबूत दावेदार है समाजवादी पार्टी से मऊ रानीपुर विधानसभा, और सबसे प्रबल दावेदार, सबसे मजबूत दावेदार, जमीनी दावेदार, मेहनत करने वाले दावेदार हमारे आकलन में शिखा आर्या को समाजवादी पार्टी 2027 के मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर अगर आपको हम बताएंगे, दोस्तों देवरिया जिले की सीट है भाट पार रानी, और इस सीट पर दोस्तों इस समय बीजेपी के विधायक हैं कुशवाहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से देवेंद्र कुशवाहा को कहा गया है तैयारी करने के लिए, क्योंकि यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां कुशवाहा सबसे ज्यादा है। अनुमानित तौर पर लाखों की संख्या है कुशवाहा वोटरों की। तो दोस्तों, देवेंद्र कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, संभावित प्रत्याशी के तौर पर मैं बता रहा हूं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है भोगांव विधानसभा सीट। दोस्तों, मैनपुरी जिले की विधानसभा सीट है। जमीनी स्तर का सर्वे बोल रहा है कि भोगांव में लोधी कमल वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और इनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, सर्वे आ चुका है, खुद का मेरा सर्वे है, यहां का समीकरण ही ऐसा है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को अगली विधानसभा सीट का नाम बताना चाहूंगा। कानपुर देहात जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट से पवन कटियार बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से नंबर 1 पर चल रहे हैं इस समय। समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको भी देख सकते हैं। बाकी ऐलान तो अखिलेश जी करेंगे, तभी माना जाएगा। हम तो अपना संभावित वाला बता रहे हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं आपको बता दूं, जो राजा भैया की पार्टी है, राजा भैया की पार्टी के जो विधायक है विनोद सरोज के खिलाफ ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि यहां पर गुड्डन राज पासी को टिकट मिले। और इस विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। लोकल कैंडिडेट उतारेगी तो जीत सकती है। बाकी राजनीति है, राजनीति में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा क्षेत्र से रुश्दी मियां का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। लोग इनको चाहते हैं। हालांकि यहां पर दोस्तों कई यादव दावेदार भी हैं और लोध समाज के भी यहां पर दावेदार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी से किसे टिकट मिलना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है अमरोहा जिले की। दोस्तों, अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से भगत सिंह बॉबी का नाम चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं। जाट समाज से आते हैं और जाट विधायक सपा के ही हैं यहां पर। और वैसे भी वर्तमान के तमाम विधायकों को लेकर ये बताया जा रहा है टिकट कट सकता है। लोकसभा के चुनाव में भी इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं आपको बता दूं, विनय अग्रवाल का नाम आगरा से चल रहा है। आगरा से विनय अग्रवाल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। और प्रबल दावेदार के अलावा जनता चाह रही है, तब मैं नाम बता रहा हूं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दूं, प्रतापगढ़ सदर में बहुत सारे दावेदार हैं। बहुत सारे दावेदारों में जैसे वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में मौर्य विधायक हैं बीजेपी से, राजेंद्र कुमार मौर्य। तो अनिल मौर्य समाजवादी पार्टी से यहां तैयारी कर रहे हैं। और इसी विधानसभा से दोस्तों अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल
समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में नंबर 1 पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने अमेठी विधानसभा जो सीट है, जहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की विधायिका ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था, स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगा था और दोस्तों राज्यसभा के चुनाव में अनुपस्थित रही थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत जो आकलन है, मैं एकदम साफ बोलता हूं। जैसे मान लीजिए सपा प्रत्याशी बदलेगी तो दो दावेदार हैं यहां पर महत्वपूर्ण। एक है मनीराम वर्मा, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों एक दावेदार है गुंजन सिंह, ये महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की। मतलब जमीन स्तर पर अगर कोई दो नेता है तो मनीराम वर्मा और गुंजन सिंह के अलावा यहां पर तीसरा नेता दूर दूर तक नहीं है। अगर टिकट बदला जाता है तो, नहीं बदला जाता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए, भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, दिव्या गंगवार बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र है पीलीभीत में। इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी और पिछली बार हारने के पीछे जो भी कारण रहे हों उनमें से एक कारण रहा दोस्तों, जो फूल बाबू हैं ये बसपा से चुनाव लड़े और फूल बाबू मुस्लिम प्रत्याशी होते हुए भी मैं आपको बता दूं वहां के एक अच्छे चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छे मतलब मुस्लिमों में लोकप्रिय है, उनका व्यक्तिगत वोट है। तो दोस्तों, अब की बार समाजवादी पार्टी दिव्या गंगवार को फिर लड़ा सकती है। दोस्तों, अगली विधानसभा है जलालाबाद। जलालाबाद में कश्यप प्रत्याशी के तौर पर, दावेदार के तौर पर डॉक्टर सुची कश्यप मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी से दोस्तों। और इस विधानसभा सीट को लेकर के आपका क्या कहना है, आप अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है माधवगढ़ विधानसभा सीट। कहां पर है? जालौन जिले में। जालौन जिले में माधवगढ़ है दोस्तों। यहां कुशवाहा आबादी 70,000 प्लस बताई जाती है, सबसे ज्यादा। तो अब की बार समाजवादी पार्टी कुशवाहा प्रत्याशी को यहां पर उतार सकती है। 2022 में समाजवादी पार्टी यहां पर 3 नंबर पर थी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है सीसामऊ, जहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधानसभा का चुनाव एक बार फिर आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है आंवला। आंवला विधानसभा से दोस्तों संगीता पाल है, समाजवादी पार्टी से बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं, जमीन स्तर पर तैयारी कर रही हैं। हालांकि दावेदार और भी हैं, लेकिन संगीता पाल बहुत दिनों से तैयारी कर रही हैं, तो प्रबल दावेदारी इनकी है दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम मैं आपको बता दूं, इनका नाम है राम ज्ञान गुप्ता। राम ज्ञान गुप्ता हरदोई सदर से समाजवादी पार्टी के नगर पालिका के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और मैं आपको बता दूं हार गए थे। लेकिन लोग इनको चाह रहे हैं कि हरदोई सदर से इनको टिकट मिले, क्योंकि सदर की विधानसभा में बनिया आबादी अच्छी खासी है और जहां पर एक तरफ बनिया प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से रहने वाला है, समाजवादी पार्टी भी इनको उतार सकती है और ये तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है वाराणसी जिले की अजगरा विधानसभा सीट से विद्या भारती समाजवादी पार्टी से महिला प्रत्याशी के तौर पर बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। और इस विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यहां पर जाटव वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक सबसे ज्यादा है। जो कि बीजेपी के विधायक जो है यहां पर वो भी जाटो समाज से ही आते हैं और विद्या भारती नंबर 1 पर तैयारी कर रही हैं, जमीन स्तर पर तैयारी कर रही हैं और भी लोग यहां तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर समाजवादी पार्टी जाटो को प्रत्याशी बनाती है, जिसका वोट करीब 1,20,000 है, तो इनको टिकट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट से कीर्ति कोल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। वहीं पर दोस्तों आंवला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अगम मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे बिथरी चैनपुर से, वहां से अब की बार इनको नहीं लड़ाया जाएगा। अब की बार इनको आंवला से तैयारी करवाई जा रही है।
तो दोस्तों समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, श्रीमती रिंधु पासवान है, कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर जिले की सीट है और इस समय दोस्तों जिला पंचायत किस क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं कि जिला पंचायत सदस्य हैं समाजवादी पार्टी से। लोग इनको चाह रहे हैं कि टिकट मिले। हकीकत बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जनता हमारे पास जो मैसेज करती है, जो हमारे पास ज्यादातर लोग अपनी सूचनाओं को भेजते हैं, उससे पता लग जाता है। डॉक्टर दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सनत राजपूत, चरखारी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। महोबा जिले में 2 सीट है, एक सीट है चरखारी, जहां के एक विधायक ने बीजेपी के मंत्री का घेराव किया था, बृजभूषण राजपूत। तो दोस्तों राजपूत प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी चरखारी से इनको लड़ा सकती है, सनत राजपूत को। दोस्तों घाटमपुर विधानसभा सीट है, जो कि कानपुर जिले की सीट है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं मीना संखवार, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदारों में एक है मीना संखवार, और बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं और समाजवादी पार्टी इस सीट को 2027 में पक्का जीतेगी। दोस्तों गोविंदनगर विधानसभा सीट है, ये सीट है दोस्तों कानपुर जिले में। यहां पर विनय गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम मैं बता दूं आपको, अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट है। अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं संदीप सिंह, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, हिंदी ही पढ़ना नहीं आ रहा था उनको। आप लोगों को मैं बता दूं, गगन लोधी, वाकई में गगन लोधी की लोकप्रियता है। लोग इनको चाहते हैं कि टिकट मिले, ज्यादातर लोग इनको चाहते हैं कि टिकट मिले, और ये जिताऊ प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। अगर इनको टिकट दिया जाता है तो जिताऊ है, हमारा इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो जनता बोल रही है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब में पास हो रहे हैं नंबर 1 पर बड़े परसेंटेज से। मैं दूसरे के सर्वे को नहीं मानता, मैं अपने खुद के सर्वे को मानता हूं। हमारा सर्वे खुद कहता है कि ये चुनाव निकाल सकते हैं। इंदौर विधानसभा सीट है दोस्तों कानपुर जिले में। समाजवादी पार्टी से 2022 का ये चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन हारने के बाद भी इनका संघर्ष जारी रहा समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, और इनकी मेहनत पर इनको टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है जहूराबाद। जहूराबाद विधानसभा सीट है दोस्तों गाजीपुर जिले में, और आपको मैं बता दूं जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, वहां पर सैयदा सादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट को मैं बता दूं, आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से अब की बार दोस्तों काजल निषाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। 2022 का चुनाव लड़ी थी, हार गई। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा लड़ी थी, हार गई, क्योंकि वह इलाका ही ऐसा है कि उस इलाके में भेद करना कठिन काम है। तो कठिन सीट को ही समाजवादी पार्टी अब की बार सरलता की तरफ ले जाएगी और काजल निषाद को प्रत्याशी बनाएगी। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है खागा। खागा विधानसभा सीट से राम करण निर्बल समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको भी देखा जा रहा है। अगला नंबर आता है बीसलपुर सीट है दोस्तों, दिव्या गंगवार को समाजवादी पार्टी ने पिछली बार लड़ाया था, इस बार फिर लड़ा सकती है। अगली विधानसभा सीट है दोस्तों फर्रुखाबाद जिले से नरेंद्र साक्य समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों वहीं पर घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी सुजीत सिंह को मैदान में उतारेगी। हालांकि घोसी में अभी उपचुनाव भी होना है, देखो सरकार उपचुनाव कराती है कि नहीं कराती है। वहीं पर आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ डाटा भी बता रहे हैं। बलरामपुर जिले में हमारा आकलन बोल रहा है, हमारी गणित बोल रही है कि चारों सीटें समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने दोस्तों कन्नौज जिले से दोस्तों यश दोहरे, कल्याण सिंह और शशिमा सिंह समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं, और ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं एस दोहरे को पसंद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाए। इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों अगले विधायक का नाम है आपके सामने मल्हनी विधानसभा से विधायक हैं दोस्तों लकी यादव, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर कानपुर देहात के अंतर्गत आने वाली सभी चारों सीटों को समाजवादी पार्टी 2027 में
लड़ती हुई और जीतती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन कुर्मी दावेदार के तौर पर, पटेल दावेदार के तौर पर संगीता पटेल का नाम नंबर 1 पर है। बड़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। अगर कुर्मियों में किसी को टिकट मिला तो संगीता पटेल के अलावा फूलपुर में किसी को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है गरौथा विधानसभा सीट। दीपक नारायण यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है नगीना, जहां के सांसद हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा के सांसद हैं। विधानसभा में मनोज पारस समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार जीत चुके हैं, तो नगीना से मनोज कुमार पारस को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, उम्मीदवारों के सर्वे में अगर आप जाएंगे, एटा जिले से रंजीत सुमन, पुष्पेंद्र धनगर और राजकुमारी धनगर तैयारी कर रही हैं। जलेसर विधानसभा है, तो जो रामजीलाल सुमन के बेटे हैं, पिछली बार 4000 वोटों से हार गए थे, तो अब की बार इन तीनों में एक को टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों, दीदारगंज विधानसभा सीट पर अब की बार दावा ठोक रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिस दीदारगंज विधानसभा सीट से दावा ठोक रहे हैं, वहां पर दोस्तों कमलाकांत राजभर समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, आपके सामने राजा रामपाल है। राजा रामपाल पूर्व के सांसद रह चुके हैं, लोकसभा अकबरपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए, जिताया चुनाव हार गए, क्योंकि कठिन सीट तो थी ही, लेकिन अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से इनके नाम पर चर्चा हो रही है कि सपा इनको विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर प्रतापगढ़ सदर से दावेदारी कर रही है ज्योत्सना सिंह। दोस्तों, ज्योत्सना सिंह समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार के तौर पर एक हैं। दोस्तों, राजपूत चंद्रवती वर्मा पूर्व प्रत्याशी राठ विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों राजपूत चंद्रवती वर्मा को एक बार फिर समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। वहीं पर अगली विधानसभा है दोस्तों सहसवान विधानसभा। दोस्तों, बदायूं जिले में है। यहाँ पर ब्रजेश यादव सहसवान के वर्तमान के विधायक हैं, इन पर एक बार फिर दांव लगाया जा सकता है। इस सीट पर डीपी यादव की भी नजर है। बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर बड़ी मजबूत पोजीशन में है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर देखेंगे तो 284 प्रत्याशी मटेरा बहराइच। दोस्तों, मरिया शाह जो हैं मटेरा से विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई आपको दिख सकती हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है तुलसीपुर विधानसभा सीट से जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रही हैं, और जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव जीतने की संभावना भी है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और इनको 40-45 हजार वोट तो मिला था, लेकिन 2 नंबर पर थी। सपा का मुस्लिम प्रत्याशी अलग था, तो अब की बार सपा एक को उतारेगी, जेबा रिजवान को, और दूसरे प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। दोस्तों, टिकट कटता है जब, तो जाहिर सी बात है लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर देखेंगे, सुबोध चंद्र यादव खलीलाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर सवायजपुर विधानसभा सीट है दोस्तों, प्रदीप कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में से सवायजपुर में एक हैं। वहीं पर सवायजपुर से दोस्तों डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य एक बार पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2012 में 17-18 हजार वोट भी इनको मिला था, तो ये 2 कुशवाहा में से एक को मिलेगा सवायजपुर विधानसभा सीट से। बाकी दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हरदोई जिले में एक कुशवाहा को टिकट सपा देगी। कासगंज में 3 विधानसभा सीट है दोस्तों, समाजवादी पार्टी को 2 और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट में बता रहा हूं, यही रिजल्ट में आप देखेंगे 2027 में। अगली विधानसभा सीट है दोस्तों सरेनी विधानसभा सीट। मनीष देवपाल समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी समाज को, पीडीए समाज को जगाने पर तुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यहां पर अगर इनको टिकट देती है तो अपने आप में इतिहास लिखने का काम करेंगे। प्रबल दावेदारी ठोक दिए हैं। दोस्तों, शिक्षा निषाद समाज और उसके अधिकार के लिए लगातार माननीय श्यामलाल गुरुजी लड़ रहे हैं, सरकारी टीचर हैं दोस्तों। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। सुल्तानपुर जिले में एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में निषादों की संख्या अच्छी खासी है, खास करके लमुआ में और जयसिंहपुर। दोस्तों,
तो एक टिकट यहां पर निषाद समाज को जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगली विधानसभा सीट है असमोली विधानसभा सीट है दोस्तों। असमोली से समाजवादी पार्टी से पिंकी यादव वर्तमान की विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से आपको चुनाव लड़ती हुई दिख सकती हैं। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों बिथरी चैनपुर। दोस्तों बिथरी चैनपुर से इंजीनियर अखिलेश कुमार जी हैं। इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने रिकॉर्ड खड़ा किया है एसआईआर में 15,000 प्लस वोट बढ़वाने का। मतलब कि बिथरी चैनपुर में इन्होंने 15,000 वोट नया बढ़वाने का काम किया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नंबर 1 का रिकॉर्ड है इनके नाम। तो समाजवादी पार्टी भी ऐसे नेताओं को मैदान में उतार सकती है, ऐसे युवाओं को मैदान में उतार सकती है। वहीं पर संभल में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 3 पक्की है। एक चंदौसी वाली सीट पर समाजवादी पार्टी थोड़ा हल्की रहती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए 3 सीटें, एक बीजेपी के लिए। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है गोंडा सदर से। समाजवादी पार्टी सूरज सिंह को मैदान में उतार सकती है। सूरज सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और मजबूत नेता हैं। 2022 का चुनाव लड़े थे, 5,500 वोटों से चुनाव हार गए थे। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है करहल, और मैं आपको बता दूं जो मैनपुरी में एक यादव को टिकट मिलेगा, चाहे तेज प्रताप यादव लड़े, चाहे कोई और यादव लड़े, और बीजेपी से अनुजेश यादव से मुकाबला होने की उम्मीद है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है मेहनौन। यहां पर सुरेश शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों मोहान विधानसभा। पूर्व की प्रत्याशी रह चुकी हैं डॉक्टर आंचल वर्मा। डॉक्टर आंचल वर्मा को अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव लड़ा सकते हैं, और ये लगातार मेहनत कर रही हैं। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बता दूं लगातार बैठकें कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। वहीं पर अगली विधानसभा सीट है दोस्तों जौनपुर जिले की शाहगंज से। शैलेंद्र यादव ललई को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर निषाद पार्टी के विधायक हैं, और मैं आपको बता दूं इस सीट पर निषादों का अच्छा खासा बोर्ड भी है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है दोस्तों, चाहे आप मिर्जापुर की मझमा सीट से आपको मैं बताना चाहूंगा रमेश चंद्र बिंद को टिकट मिल सकता है। समाजवादी पार्टी इनको दे सकती है, या फिर इनकी बेटी ज्योति बिंद को दे सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है राठ विधानसभा। राजपूत चंद्रवती वर्मा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर सुनीता वर्मा है, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। समाजवादी पार्टी से मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, चुनाव मामूली अंतर से हार गई थी। दोस्तों मामूली अंतर का मतलब है करीब 10,000 वोटों से चुनाव हारना लोकसभा में मामूली ही माना जाता है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। अरुण गोविल चुनाव तो जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरठ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जनता अरुण गोविल को ढूंढ रही है। हर विधानसभा में इनकी बढ़त थी, एक ही विधानसभा वही मेरठ कैंट में थोड़ा पीछे हो गई थी, इसीलिए हार गई। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है और इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद उत्तर की सीट पर समाजवादी पार्टी संदीप यादव को चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है खलीलाबाद। खलीलाबाद से सुपोष चंद्र यादव का नाम आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बताया जा रहा है कि अनु टंडन जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी उन्नाव से, क्योंकि एक एक सीट पर सपा मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी, इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि ये जिताऊ प्रत्याशी हैं। लड़ेंगी तो जीतेंगी पक्का, कोई रोक टोक नहीं पाएगा। लोकसभा में बिना जातिगत समीकरण में उन्नाव में इन्होंने बीजेपी को पानी पिला दिया। भले बीजेपी के साक्षी महाराज चुनाव जीते, इनका कोई जातिगत समीकरण नहीं था, बिना जातिगत समीकरण से इन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है ऊंचाहार। रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से आकाश मौर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ने की पूरी संभावना है, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है दोस्तों, आपको मैं बता दूं जफराबाद विधानसभा सीट है। यह सीट पड़ती है जौनपुर जिले में। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अवधनाथ पाल पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों यहां पर राजभर के विधायक हैं। नादिरा सुल्तान पटियाली की विधायक है। दोस्तों समाजवादी पार्टी पटियाली से इनको एक बार फिर चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर दोस्तों सुल्तानपुर 188 विधानसभा,
188 विधानसभा सुल्तानपुर से दोस्तों, यहां पर अनूप सांडा और सोनू सिंह के बीच मुकाबला है टिकट को लेकर के। आप लोगों को क्या लगता है किसे टिकट मिलेगा? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से संग्राम यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब तो खबर आ रही है अरुण राजभर के पिता यहां पर ओम प्रकाश राजभर लड़ सकते हैं या फिर अरुण राजभर को ही लड़ाया जा सकता है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ सदर। समाजवादी पार्टी के पूर्व के विधायक मुन्ना यादव प्रबल दावेदार हैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से संजय पांडे को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। 2022 के चुनाव में इनका टिकट हुआ था। इनके टिकट को 2 बार काटा गया। 2 बार काटने के कारण समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। बाद में परिणाम यह आया कि समाजवादियों को जो वोट देने वाले लोग थे उनका वोट छितर बितर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट इधर उधर हो गया और समाजवादी पार्टी 40,000 वोटों से हार गई और ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे दोस्तों। 22,000 वोट लगभग मिला था इनको। अब आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति निर्दलीय लड़ा प्लस समाजवादी पार्टी का वोट और एक बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी से एक मुस्लिम दावेदार चुनाव लड़ गए, उनको भी 20-22,000 वोट। जब सही प्रत्याशी नहीं उतरा समाजवादी पार्टी से, जो लोकल लेवल पर लोग चाह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी इसीलिए हार गई विश्वनाथगंज। नहीं तो चुनाव जीत सकती थी। 2027 में टिकट मिलने की प्रबल संभावना है दोस्तों। अगली सीट है दोस्तों बाल कुमार पटेल को समाजवादी पार्टी बांदा से चुनाव लड़ा सकती है या फिर फतेहपुर से चुनाव लड़ा सकती है या फिर मिर्जापुर से चुनाव लड़ा सकती है। ये जिताऊ व्यक्ति हैं, कुर्मियों के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छी पकड़ है इनकी समाजवादी पार्टी के दावेदार के तौर पर। आप देखेंगे चुनाव में इनको टिकट मिल सकता है। कन्नौज में पिछली बार समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। 2027 में हमारा आकलन बोल रहा है कि तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगली विधानसभा सीट है दोस्तों जलालपुर विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी से भीम निषाद को चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। सुल्तानपुर में इनको टिकट दिया गया था लोकसभा का। सुल्तानपुर लोकसभा सीट जो सपा जीती ना, यही मेहनत किए थे इन्होंने। निषादों को बहुत जोड़ा था, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को बहुत जोड़ा था। बाद में इनका टिकट काटा गया। जब इनका टिकट काटा गया तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपको विधानसभा लड़ाएंगे। अब इनको कहा गया है कि आप तैयारी करिए जलालपुर में। हालांकि जलालपुर में और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुभाष राय तैयारी कर रहे हैं जो पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर शायद थे। और वहीं पर डॉक्टर राजेश सिंह भी चुनाव तैयारी कर रहे हैं। तो इनको भी तैयारी करवाया जा रहा है। निषादों में इनको टिकट दिया जाएगा, चाहे जलालपुर से दिया जाए चाहे जहां से दिया जाए। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं जलालपुर से भी आ रही हैं कि इनको कहा गया है कि तैयारी करिए। हालांकि अखिलेश यादव सबको तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। अगली विधानसभा है वहां पर दोस्तों मऊ जिले की विधानसभा सीट है। मन्नू अंसारी को सोहेब उर्फ मन्नू अंसारी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। शाहजहांपुर जिले में समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को 1 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है धामपुर विधानसभा सीट से नईमुल हसन उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटों से हारने वाले नेताओं में एक हैं। 200 कुछ वोटों से बेचारे हार गए थे। ठाकुर मूलचंद चौहान जो बसपा से लड़े थे, बसपा में चले गए थे, ये सपा में आ गए हैं। तो आप लोग बताइए नईमुल हसन को टिकट मिलना चाहिए कि ठाकुर मूलचंद चौहान को? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों रायबरेली सदर से आरपी यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अदिति यादव वर्तमान में बीजेपी से विधायक है। तो दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है हरदोई आप लोग जानते होंगे। हरदोई में 8 विधानसभा सीट है। 2022 में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला था उसको लेकर आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं पर मैं बता दूं सुभाष पाल बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस इस सीट को लेगी, हर हाल में लेगी। समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट को लेगी, हर हाल में लेगी, क्योंकि
गिनी चुनी ही सीटें कांग्रेस के खाते में जानी है। तो यह सीट अगर नहीं लेगी कांग्रेस तो कौन सी लेगी, आप लोग बताइएगा। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है आपके सामने दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। पीलीभीत सदर के प्रबल दावेदार हैं, सबसे पुराने दावेदार हैं, सबसे प्रबल दावेदार हैं। यहां पर लगभग 45,000 वोट मौर्य समाज का है, लाख प्लस वोट यहां पर मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज के अलावा भी यहां पर जो कश्यप समाज है, ओबीसी का एक बड़ा तबका है, दलित का एक बड़ा तबका है, लोग इनको चाहते हैं टिकट इसलिए मिले क्योंकि यहां पर सबसे पहले से तैयारी कर रहे हैं। दावेदारों की तो भरमार हो गई है इस समय, कई दावेदार तो समाजवादी पार्टी के आ चुके हैं इस समय समाजवादी पार्टी में, जो तो 3-3 बार चुनाव हार चुके हैं, बड़े बड़े अंतर से चुनाव हार चुके हैं, दूसरी विधानसभा से हारे हैं 3-3 4-4 बार, अब इसी विधानसभा में डेरा डमा लिए हैं। अब आप लोग बताइए, पुराने लोगों को टिकट मिले जो 4 दिन पहले आए हैं, एक लोग तो समाजवादी पार्टी से 3 बार चुनाव हारे, फिर भाजपा में भाग गए, फिर समाजवादी पार्टी में आकर अब की बार इस विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। मुस्लिम समाज यहां पर चाह रहा है कि मुस्लिम समाज का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएगा, यहां पर कैंडिडेट आए मौर्य समाज का, मुस्लिम मौर्य। और यहां पर दोस्तों यादव जो भी हैं, कश्यप जो भी हैं, दलित जो भी हैं, सत्येंद्र मौर्य को बड़ी संख्या में चाहते हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है भिनगा विधानसभा सीट। इंद्राणी वर्मा समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं, वर्तमान की विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको 2027 का चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर दोस्तों अंकिता बॉबी हैं, धनघटा विधानसभा क्षेत्र है, धनघटा विधानसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले में है। यहाँ पर दावेदार बहुत हैं, लेकिन सच्चाई जो सामने आ रही है, जो आंकड़े बोल रहे हैं, जो जनता बोल रही है, अंकिता बॉबी को बोल रहे हैं लोग इनको टिकट मिलेगा तभी यह सीट निकलेगी, क्योंकि यहां पर सपा बार बार हार रही है। जब बार बार हार रही है तो जिला पंचायत की सदस्य हैं वर्तमान में, और लोग चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले। दोस्तों अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं बताना चाहूंगा, अमेठी जिला है, अमेठी जिले में 4 सीट है। सपा ने अगर टिकट बढ़िया से दिया, जातिगत समीकरण को सेट करके दिया, अपने पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं को दिया, जो लड़ाई करने वाले होते हैं, जो जमीन पर लड़ते हैं, बूथ पर लड़ते हैं, जिनका बूथ पर विरोध ना हो, चारों सीटें सपा कांग्रेस जीतेगी, और यहां पर कांग्रेस भी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है ललितपुर। ललितपुर में दोस्तों 2 समीकरण बनता है, एक लोध का समीकरण बनता है और एक कुशवाहा का समीकरण बनता है। और मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं मौर्य कुशवाहा खुद हूं, लेकिन मैं खुलेआम बताता हूं, जो बात बोलता हूं, अगर बीजेपी ने कुशवाहा उतारा तो सपा कुशवाहा नहीं उतारेगी, किसी हाल में नहीं उतारेगी। अगर बीजेपी ने लोध उतारा, क्योंकि वर्तमान में कुशवाहा विधायक है वहां पर, तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी, बीजेपी लोध उतारेगी तो समाजवादी पार्टी कुशवाहा उतारेगी। 100% है, आप देखिएगा। क्योंकि एक चीज मैं देखता हूं, अगर बीजेपी ने कुशवाहा उतारा है, सपा ने भी उतार दिया, तो कुशवाहा बीजेपी की तरफ ज्यादा भागता है। ये हकीकत है। कई जगहों पर यह आंकड़ा हमारा गलत भी हो सकता है। या बीजेपी ने लोध उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी लोध उतार दिया, तो लोध समाज का वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा भागता है। इसके पीछे कारण क्या है, कहीं कहीं पर अपवाद भी हो सकता है दोस्तों। और भजन लाल कुशवाहा की पुत्र वधू है अभिलाषा कुशवाहा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, फतेहपुर में 6 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 2 सीट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बीकेटी विधानसभा है। बीकेटी मतलब होता है बख्शी का तालाब। दोस्तों लखनऊ जिले की विधानसभा सीट है। यहां पर यशवीर लोधी समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। लोग इनको टिकट के लिए कहीं ना कहीं चाहते हैं इनको टिकट मिले, और टिकट अगर मिला तो चुनाव जीतेंगे भी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों लखनऊ में 9 सीट है, भाजपा को 4, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलने के संकेत हैं। हमारा आकलन है, ये एक तरफा बात नहीं करते हैं। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से विधायक हैं, इनका बेटा सांसद है, फिर विधायकी लड़ेंगे, फिर जीत लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताना है। दोस्तों गौरीगंज विधानसभा सीट है। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी डॉक्टर सिंधुजीत सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। डॉक्टर सिंधुजीत सिंह लगातार मैं देख रहा हूं, 1.5 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में पहुंच रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के
प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी इनको 2027 का चुनाव गौरीगंज से लड़ा सकती है। वहीं पर अगली विधानसभा सीट है दोस्तों जालौन जिला। जालौन जिले में 2 सीट पक्की है सपा की, तीनों ना हो जाए ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक कालपी है, वहां पर पाल कैंडिडेट, एक माधवगढ़ है, एक उरई है, 2 तो पक्का है, तीसरे पर आने वाले समय में मुहर लगा सकते हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट को लेकर कम बताएंगे, नेता को लेकर हम ज्यादा बताएंगे। नेता आपके सामने है, इनका नाम है अमरनाथ मौर्य। लोकसभा का बेचारे चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। किसी सर्वे ने यह नहीं कहा था कि अमरनाथ मौर्य लड़ाई में है, हमको छोड़कर। बिरादरी उरादरी के कारण नहीं कि हम भी मौर्य है ना, क्योंकि जमीन स्तर पर जो लोग बोलते हैं वो सूचना हमारे पास आती रहती है। तो इनको लेकर लोग चाहते हैं कि इनको टिकट फिर मिले। ज्यादातर लोग चाहते हैं फूलपुर में मिले, या कुछ लोग कहते हैं इनको फूलपुर में ना मिलकर इलाहाबाद पश्चिमी में लड़ाया जाए। और 2024 में लगभग 4300 वोटों से लोकसभा हार गए। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत हिम्मती आदमी है, बहुत तगड़े आदमी है। डरने वाले नेताओं में से नहीं है, लड़ने वाले नेताओं में से हैं। दोस्तों फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी से। लोग इनके प्रति सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं कि प्रेमचंद कुशवाहा, दोस्तों प्रेमचंद कुशवाहा समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे। लोकसभा में ये भी दावेदार थे, जब अमरनाथ जी को टिकट मिला तो ये भी दावेदार थे, लेकिन इन्होंने अमरनाथ जी को जिताने के लिए मेहनत की। लेकिन अब भाई 4300 वोटों से हार गए तो क्या किया जाए। तो दोस्तों ये 2 नेता वाकई में जनता इनको चाहती है। दोस्तों हरदोई में जैसे 8 सीट है, सपा के लिए मैं आपको अनुमान बता रहा हूं 5 कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखिएगा, कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं यार खाता नहीं खुलेगा, मैं दिखाऊंगा खाता कैसे खुलता है, कैसे 8 में से 5 जीतती। अच्छा ना हो जाए यही इंतजार करिएगा आप लोग, बस 7 ना हो जाए। जब खाता नहीं खुला था तब नहीं खुला था, तब आंख मूंद के टिकट दिया गया था, ले जाओ प्रसाद पूरी की तरह। अब की प्रसाद की तरह नहीं, अब की जमीनी हकीकत का सर्वे, जातिगत आंकड़ा, सर्व समाज को भागीदारी के आधार पर अखिलेश यादव जी टिकट देने जा रहे हैं। रिजल्ट यही आएगा। और आपको अभी तो बहुत दिन है, मिलूंगा मैं, अगर जिंदा रहूंगा तो वीडियो हमारा बनता रहेगा। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, चुनार विधानसभा सीट है। चुनार में दोस्तों रामराज सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। टिकट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, यह हमारी गारंटी है। कैसे हमारी गारंटी है? क्योंकि भैया कई बार चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, अपना दल यस से लड़े, ऐसे लड़े वैसे लड़े, पता नहीं कौन कौन पार्टी से लड़े। इनको हर बार कुछ न कुछ ऐसा वोट मिला है जो कि अपने आप में निर्णायक है। तो अब की बार इनको सपा टिकट देने जा रही है, इसको आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं, आप लोग जाने रहिए। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है हांडिया विधानसभा सीट। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटों में से एक सीट है हांडिया। इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। जनता इनको वाकई में चाहती है कि इनको टिकट मिले। वैसे तो हांडिया में वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ही, लेकिन इनको जनता चाहती है, हकीकत है। और जो विधायक हैं उनको लेकर हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वे विधायक जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब इस पर आपका क्या टिप्पणी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी प्रबल दावेदार हैं, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक विधानसभा सीट है सिकंदरा राव। सिकंदरा राव विधानसभा सीट से दोस्तों डॉक्टर राकेश बघेल की चर्चा बड़ी तेज है। डॉक्टर राकेश बघेल को जनता टिकट के तौर पर देखना चाहती है, प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहती है। और वैसे तो एक विधानसभा सीट के अलावा दोस्तों अगली विधानसभा सीट है उन्नाव जिले की बंगरा मऊ विधानसभा सीट। यहां पर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोकसभा के चुनाव में जब अनु टंडन और साक्षी महराज के बीच के मुकाबला हुआ था तो समाजवादी पार्टी मात्र 2 वोटों से चुनाव यहां पर जीती है। बात सोचिएगा, 2 वोटों से 87,206 वोट शायद बीजेपी को मिला है, 208 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है।
87,206 वोट बीजेपी को, 87,208 वोट समाजवादी पार्टी को। तो प्रबल दावेदार हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन आप सब जानते हैं मुस्लिमों को टिकट मिलेगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। क्या मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, काहे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दावेदारी नंबर 1 पर इनकी है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दूं, इनका नाम है करुणकांत मौर्य। इनकी विधानसभा आजम ओजमगढ़ में एक आध सीट इनको मिल सकती है, मऊ में मिल सकती है, मतलब कि मिले ना मिले, लेकिन दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया कब कह दे तैयारी करने के लिए, कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा बुलंदशहर जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट है क्या, भूल जाते हैं इतना सीट है। दोस्तों नवीन सर का टिकट फाइनल है, 100% इनको सपा चुनाव लड़ाएगी। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों दीप्ति पाल समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार में बहुत मेहनत कर रही हैं, समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों टुंडला विधानसभा सीट है और कहाँ है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, टुडला में महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। लोग इनको चाहते हैं टिकट मिले, सपा के लिए कठिन सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग इनको चाहते हैं टिकट मिले। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट से विजय पाल सिंह समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। क्या नाम है इनका? विजय पाल सिंह समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है खड्डा। खड्डा विधानसभा सीट पर दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विजय प्रताप कुशवाहा। अरे यार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 46,000 लगभग वोट मिला था, 47,000। या आप सोचिए, राजभर का कैंडिडेट 3 नंबर पर चला गया था, और कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के पक्के वाले नेता यही हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों सिराथू, जहां से केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया था। पल्लवी पटेल ने जब हराया था तो अब की बार यहां पर आनंद मोहन सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम आप मान लीजिए अयोध्या जिला पूरा। दोस्तों आपके सामने आनंद सेन यादव हैं। आनंद सेन यादव बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है आपके सामने उरई विधानसभा सीट है। दोस्तों कहां है? जालौन जिले की सीट है, उरई विधानसभा सीट में। और यहां पर दोस्तों पंकज अहिरवार को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों यहां पर जौनपुर में मैंने लिखा है, देखो 9 विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी 9 की 9 जीत सकती है, लेकिन टिकट देते समय याद रखना है कि ओबीसी समाज को टिकट दें। फालतू का टिकट इधर उधर देंगे तो सीट गड़बड़ा जाएगी, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है दातागंज। दातागंज विधानसभा सीट बदायूं जिले में है। पाल आबादी यहां पर ठीक ठाक संख्या में है, अच्छी खासी संख्या में है। सुनीता पाल समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। दावेदार मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, देवरिया मान लीजिए। दोस्तों इनका नाम है शायद पिंटू सेंथवार, समाजवादी पार्टी से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, देवरिया से या फिर अन्य किसी विधानसभा सीट से। दोस्तों आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के 9-10 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर अगली विधानसभा सीट है सहारनपुर देहात। दोस्तों सहारनपुर देहात से आशु मलिक समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे। वहीं पर अगली विधानसभा सीट है दोस्तों नौतनवा विधानसभा सीट, कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। अगली विधानसभा सीट है अकबरपुर। दोस्तों यहां पर अकबरपुर में आपके सामने राम अचल राजभर खड़े हैं। राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, सोनभद्र जिले की दुगधी विधानसभा सीट से जो विधायक जी रामदुल्ला क्या नाम है उनका, खत्म हो गए, उनके बेटे यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, मैं इनका नाम भूल रहा हूं। अगली विधानसभा सीट है जहूराबाद के प्रबल दावेदार हैं दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है महेंद्र चौहान। समाजवादी पार्टी से 2017 में लड़े थे, हार गए थे, लेकिन सपा के प्रबल दावेदारों में एक है जहूराबाद से। दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इकरा हसन के भाई नाहिद हसन। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ा सकती है एक बार फिर। कहां से? कैराना से लड़ा सकती है। क्या लड़ाएगी ही? 100% लड़ाएगी। रुक जाइए पानी पी लूं।
दोस्तों अगली विधानसभा देखेंगे तो अगली विधानसभा फूल बाबू भी टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, प्रबल दावेदार ये भी बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बता दूं एक विधानसभा सीट है मड़ियाहू विधानसभा सीट से आपके सामने ये जो दिखाई दे रही हैं महिला है योगिता पटेल, इनके पति का नाम शायद है निर्भय पटेल, प्रबल दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर दोस्तों दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। दोस्तों रायबरेली जिले की 6 विधानसभा की सीटों में से पूरी 6 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। वहीं पर दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सीएल वर्मा मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी लखनऊ से। कालपी से दोस्तों दावेदारी सब कर रहे हैं नीरज पाल, समर सिंह पाल, लेकिन श्री रामपाल की भूमिका सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है ललिता हरेंद्र पासवान, दोस्तों बहराइच की भावी प्रत्याशी के तौर पर बलहा विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम चल रहा है। वहीं पर दोस्तों शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से रोशन लाल वर्मा का मुकाबला सलोना कुशवाहा से एक बार फिर हो सकता है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट है आपके सामने रमेश गौतम, बहराइच जिले से एक बार फिर ये दावेदारी कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार गए थे। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है इटवा विधानसभा सीट दोस्तों सिद्धार्थनगर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी अपने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को चुनाव लड़ा सकती है। श्रावस्ती की 2 सीटें हैं दोस्तों, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। वहीं पर सुरेंद्र सागर है दोस्तों, यहाँ पर रामपुर जिले में एक विधानसभा सीट सुरक्षित है, वहां से इनको टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों वहीं पर आप सब जानते हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं काका लौटर राम निषाद समाजवादी पार्टी से गोसाईगंज से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों नीरेंद्र सिंह गोवड़ हैं जो दुग्धी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सीतापुर में 9 विधानसभा की सीट है, समाजवादी पार्टी के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने के संकेत। दोस्तों आगे आपको बताने जा रहे हैं, आगे अगर आप देखेंगे आपके सामने दोस्तों आपके डुमरियागंज से सैयदा खातून समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको चुनाव लड़ा सकती है। इंद्राणी वर्मा दोस्तों भिनगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इनको लड़ाया जा सकता है। नितिन कोहली दोस्तों आगरा से पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे। वहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। ललितेश त्रिपाठी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का जिला है कानपुर नगर में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी, 4 सीट पर बीजेपी यहां पर कब्जा कर सकती है। दोस्तों नादिरा सुल्तान पटियाली की विधायक हैं, इनको टिकट मिलने की संभावना है। सहारनपुर की 7 में से 6 पर सपा, 1 पर भाजपा को जीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से वर्तमान के सपा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको 2027 का चुनाव फिर लड़ा सकती है। वहीं पर बुलंदशहर दोस्तों 7 विधानसभा सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 5 बीजेपी के खाते में जाने के संकेत हैं। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कानपुर जिले से दोस्तों समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगली विधानसभा जालौन जिले में 3 में 2 सपा, 1 पर भाजपा को जीतने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किशन दीक्षित हैं दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी दक्षिणी से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, मात्र 10,000 वोटों से चुनाव पिछली बार हारे थे। वहीं पर दोस्तों राजेश यादव हैं, कटरा विधानसभा क्षेत्र से मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव एक बार फिर लड़ाएगी। वहीं पर दोस्तों बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से मामूली अंतर से चुनाव हारने वाले रामपुर जिले की बिलासपुर से अमरजीत सिंह को सपा चुनाव लड़ाएगी। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के कब्जा होने के संकेत हैं। दोस्तों आपके सामने जयराम पांडे हैं, जयराम पांडे मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। दीनानाथ कुशवाहा देवरिया सदर से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। अंजनी सिंह औराई विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, औराई विधानसभा भदोही जिले की 3 सीटों में से एक सुरक्षित सीट है। अंजनी सिंह सरोज हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है।
वहीं पर आप सभी साथियों के सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आता है, आप सब जान ही रहे हैं, तेज प्रताप यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी से विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकती हैं। अयोध्या में 5 सीटों में से 3 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कुर्सी विधानसभा से राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आप सभी के सामने राधे श्याम जायसवाल हैं। दोस्तों इनकी विधानसभा है सीतापुर नगर, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, 1500 से हार गए थे। दोस्तों बलिया में 7 में से 5 सपा, 1 भाजपा और 1 बसपा को सीट जाने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगली विधानसभा है पूरनपुर से, पीलीभीत जिले की सीट है। आरती महेंद्र समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर दोस्तों लक्ष्मी धनगर समाजवादी पार्टी से अलीगढ़ जिले से चुनाव लड़ सकती हैं, छर्रा विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि क्या है, जिला अध्यक्ष हैं, अब की बार जिला अध्यक्षों को बताया गया है शायद टिकट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मूलचंद बघेल प्रबल दावेदार हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीट है, पूरी 7 समाजवादी पार्टी पिछली बार भी जीती थी, अब की बार भी जीतने के संकेत हैं। दोस्तों चित्रकूट जिले की मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल 1048 वोटों से हार गए थे, 2027 में चुनाव लड़ सकते हैं। चित्रकूट में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीतने के साफ संकेत हैं। वहीं पर यासर शाह है दोस्तों, बहराइच सदर से समाजवादी पार्टी से 4 साढ़े 4 हजार वोटों से हार गए थे, इनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम है आपके सामने चिल्लूपार, विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों कानपुर देहात की 4 सीटें सपा के खाते में, और वहीं पर दोस्तों आजम खान के परिवार से 1 टिकट मिल सकता है। एटा में पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला था, अब की बार समाजवादी पार्टी एटा में टिकट दे, मतलब सब सीट जीत सकती है। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों, इनका नाम है आप सभी साथियों के सामने चारुकेन, खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, और पवन पांडे अयोध्या सदर से चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों आपके सामने चंदौली की 4 में से 3 सपा, 1 पर भाजपा को टिकट मिलने की संभावना है। मिर्जापुर में 3 सीट सपा को, 2 सीट भाजपा को मिलने के संकेत हैं। अनिल प्रधान को चित्रकूट से एक बार फिर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अताउर रहमान बहेड़ी के विधायक हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बहुत मजबूती के साथ इनको टिकट मिलेगा। प्रतापगढ़ में 4 सपा, 3 भाजपा को सीट मिलने के संकेत हैं। दोस्तों अगली विधानसभा सीट का नाम कुंडा से दोस्तों गुलशन यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिचई सरोज लालगंज से चुनाव लड़ने की संभावना है, और लखीमपुर खीरी से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने के संकेत